हेलो एंड वेलकम बैक। मैं शिल्पी और आपको पढ़ा रही हूँ फिजिक्स और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फोर्स, जिसका हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है मोमेंट ऑफ फोर्स, और फोर्स का जो बेसिक था वो भी कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, किस टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, कैसे फॉर्म होता है, और उसके बाद हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे क्या आपके मूवमेंट्स का। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे कि कैसे काम करता है। तो देखो, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जब कुछ बैलेंस्ड हो, जब कुछ बैलेंस्ड हो। यहां से मैंने इसको ऐसे लटकाया है, ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, ये ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना इधर उधर मूव कर रहा है, कहीं भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इस पर एक फोर्स लगाया हुआ है मेरे हाथ में, और ये भी एक फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ। तो दोनों फोर्स काम कर रहे हैं आपस में। ये नीचे की तरफ गिरना चाह रहा है और मैं इसको ऊपर की तरफ रोक रही हूं, और दोनों फोर्स मिलकर के इक्वली कर रहे हैं जीरो। ठीक है, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और दोनों मिलकर के बना रहे हैं जीरो, यानी कि नेट फोर्स हो रहा है जीरो। इसकी वजह से ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस्ड है। ठीक है, अब देखो, दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस, द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और आपका इसका एग्जांपल क्या है? द बुक लाइंग ऑन अ टेबल इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो कि जब कुछ भी मूव ना कर रहा हो, जैसे ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि ये जब बुक्स आपने रखी हुई हैं तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। क्या ये मूव कर रही है? क्या ये मोशन में है? नहीं, ये बिल्कुल बस रखी हुई है स्टेबली। ठीक है, किसी टेबल पर आराम से बुक्स रखी हुई है। तो जब बुक आप किसी टेबल पर रखते हो तो बुक्स क्या करती है? एक फोर्स एक्सर्ट करती है टेबल पर, और एक टेबल जो है वो भी एक फोर्स जनरेट कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि वो बुक पर ऊपर की तरफ लगा रही होती है। तो दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आपकी काम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, और इसकी वजह से बुक आपकी स्टेबल है। ठीक है, अब ये जो बुक है ना वो राइट मूव कर रही है ना वो लेफ्ट मूव कर रही है। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली भी एक फोर्स लग रहा है। इधर से जो फोर्स लग रहा है, जो इधर से फोर्स लग रहा है, वो दोनों इक्वल लग रहे हैं। ठीक है, वो दोनों इक्वल लग रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में, इसलिए क्या है? ये स्टेबल है। तो एक बात समझ में आई यहां से कि जो हमारा फोर्स है वो अगर इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है किसी चीज पर, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो या फिर वर्टिकली हो, तो क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पे आपका वर्टिकली लग रहा है, यहाँ पर आपका क्या लग रहा है? हॉरिजॉन्टली लग रहा है। तो क्या होता है? तो आपकी जो चीजें हैं वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि डायनेमिक क्या होता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते पहले। अ बीम बैलेंस्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन। एक बीम जैसे क्या होती है? जैसे किसी स्ट्रिंग से लटका हुआ कोई लोहे का बड़ा सा तख्ता या कुछ भी ऐसा ले लो, कोई बीम है। ठीक है, उसको क्या है? इसको किसी भी लोहे के वायर से आपने टांग रखा है, स्ट्रिंग से टांग रखा है। तो क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वो ऐसे बैलेंस्ड बनी हुई है, बिल्कुल ना ऐसे जा रही है ना ऐसे जा रही है। ठीक है, वो एकदम इससे स्ट्रेट इक्विलिब्रियम स्ट्रेट पे है। ठीक है, तो वो क्या है? वो द क्लॉकवाइज मूवमेंट and no anti-clockwise movement of forces balances each other and the beam has no rotational motion। अब इस पे देखो, ये जो बीम है ये ऐसे लटकी हुई है, ना ये ऐसे जा रही है ना ये ऐसे जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि इस पे जो एक एंटी क्लॉकवाइज फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, और जो यहाँ पर एक क्लॉकवाइज फोर्स काम कर रहा है, इधर से ये जो क्लॉकवाइज है, इधर से जो एंटी क्लॉकवाइज है, वो दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, वो इक्वली काम कर रहे हैं, इसीलिए ये ऐसे बैलेंस्ड बना हुआ है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। अभी हम इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे ना, तब आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब आपके स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, मतलब चीजें रुकी हुई दिखती हैं, मूव नहीं कर रही हैं एकदम। ठीक है, अब देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये डायग्राम देख लो अर्थ को, फिर बताती हूँ डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है। When a body remains in the same state of motion, translational or rotational, under the influence of applied forces, जैसे कि planet moving around sun and electron moving around nucleus due to centripetal force, मतलब कि जब चीजें मूव करती रहें, अगर मैं कंटिन्यूसली मूव कर रही हूँ, या फिर कोई पेंडुलम जो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, जिसका कोई भी डायरेक्शन या कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, एक ऑर्बिट अगर अर्थ के रिवॉल्व कर रहा है, बस इसी डायरेक्शन में वो करता ही जा रहा है, इलिप्टिकल हो या पैराबोलिक हो या कैसा भी हो, आपका सर्कुलरली कर रहा है, बट वो करता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका इक्विलिब्रियम में है, लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये अपनी जगह, अपनी स्टेट, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। बस एक फोर्स ये अप्लाई कर रहा है
क्या एक फोर्स ये अर्थ की तरफ अप्लाई कर रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल, और अर्थ इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो दोनों फोर्स लगा रहे हैं आपस में एक दूसरे पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट दोनों मिल करके जीरो नेट फोर्स बनाते हैं, ठीक है। मैं भी आपकी तरफ लगा रही हूं, इधर से वो भी लगा रहे हैं, तो ऑपोजिट होके कैंसिल हो गया और हम इक्विलिब्रियम की स्टेट में ऐसे गोल 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 घूमते रहे। जैसे कि सन के आसपास जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं ग्रेविटी की वजह से। प्लैनेट्स में ग्रेविटी होती है, राइट, और सन क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता रहता है जो अपनी तरफ खींचता है। तो जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते रहते हैं तो फिर वो फाइनली इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाता है, ठीक है। ऐसे कुछ घूम रहा है तो वो घूमता ही रहेगा, मोशन में है लेकिन वो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि वो घूमते घूमते ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, ना इधर कहीं जा रहा है ना उधर कहीं जा रहा है, कुछ भी रैंडमली कोई पाथ क्रिएट नहीं कर रहा है, इसलिए वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, विच इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई चीज सीधे 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 मूव कर रही है यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन, अगर कोई चीज रोटेशनल मूव कर रही है तो भी क्या हो सकती है, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो सकती है, अगर अप्लाइड फोर्स इक्वल टू जीरो है, दोनों तरफ से अप्लाइड फोर्स आपके नेट जीरो क्रिएट करते हैं तब, ठीक है। अब ये नेट फोर्स इक्वल टू जीरो ये सॉल्व कैसे होता है, ये है क्या ये चीज, वो भी देखते हैं। पहले देखो क्या है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशंस क्या होती हैं, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो। मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि अगर एक बुक रखी हुई है, बुक पर इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा, ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, और दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल समेशन ऑफ फोर्सेस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वही यहां पर लिखा है कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस शुड बी जीरो, ठीक है। और क्या होनी चाहिए एक कंडीशन, रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो। अगर कुछ रोटेट हो रहा है तो भी आपका जो फोर्स इधर लग रहा है, जो फोर्स इधर लग रहा है, तो भी क्या होगा, वो भी नेट फोर्स जीरो होगा, तो रोटेशन वाला इक्विलिब्रियम हो गया। मतलब दो कंडीशन हो गई, एक हो गई आपकी स्ट्रेट वाली जो स्टैटिक के इक्विलिब्रियम के लिए थी, और एक आपकी डायनेमिक के लिए। तो यही दो कंडीशंस आपका डायनेमिक और स्टैटिक फॉलो करता है, ठीक है। सिंपली इक्विलिब्रियम में तब होंगे हम जब सारे अप्लाइड फोर्स ऑल ओवर सब जगह से, कोई भी, मैं ऐसे स्टेबल हूं, क्यों हूं, क्योंकि हर तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो नेट जीरो है। इधर इधर से फोर्स लग रहा है, इधर इधर से फोर्स लग रहा है, इधर इधर से फोर्स लग रहा है, वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते चले जा रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल है, इसीलिए मैं बैलेंस्ड हूं। मैं ऐसे खड़ी हुई हूं तो खड़ी हुई हूं, ठीक है। अगर इधर से हवा आ गई जोर से और मैं ऐसे हो गई तो मैं बैलेंस नहीं हूं, मैं इक्विलिब्रियम में नहीं हूं, क्योंकि एक तरफ से फोर्स ज्यादा अप्लाई हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स देखो, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स जो कि बेस्ड है किस पर, आपके इक्विलिब्रियम पर, इसके डेरिवेशन को डिफाइन करता है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है क्या, when a number of forces act on a body and they tend to rotate it about an axis, the resultant movement of all the forces is obtained by summing the moment of each forces algebraically. To find the algebraic sum, the anti-clock movement taken positive and clockwise movement taken negative. देखो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होगा तुमको कि क्यों हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव लिया था, ठीक है। कपल वाले में भी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से वो इक्वल हो जाते हैं और रोटेशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये कहता है कि व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, ठीक है, कई सारे फोर्सेस आपकी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, एंड वो क्या ट्राई करते हैं कि जो बॉडी है वो रोटेट करने लग जाए, ठीक है, या तो वो रोटेट करने लग जाए या मूव करने लग जाए, लेकिन एट द एंड होता क्या है कि बॉडी जो है वो रेस्ट पर है। कैसे, क्योंकि जो सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, सारे फोर्सेस, जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी पर एक फोर्स आ रहा था, वो चाह रहा था कि मैं ऐसे बेंड हो जाऊं, यानी कि एयर का फोर्स आ रहा था, वो बेंड करना चाह रहा था मुझे और मैं ऐसे रोटेट होने लग जाऊं, लेकिन मैं नहीं हुई। क्यों, क्योंकि जो सारे फोर्सेस इधर उधर से आ रहे हैं वो इक्वली हैं, और अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं अल्जेब्रिकली, अल्जेब्रिकली ऐड करने का मतलब होता है कि अगर इस डायरेक्शन से कोई फोर्स आ रहा है तो मैंने पॉजिटिव लिया है, इस डायरेक्शन से कोई फोर्स आ रहा है तो इसके ऑपोजिट है ना, तो वो नेगेटिव में लिया जाएगा, ठीक है। मतलब ऑपोजिट्स क्या होंगे, ऐड करने पर जीरो देंगे। तो सारे फोर्सेस जब यहाँ पर फाइनली रिजल्टेंट बनाते हैं या फिर अल्जेब्रिक, उसका हम सम करेंगे, ऐड करेंगे अल्जेब्रिक सम, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो देगा, ठीक है। ये क्या है, आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है। अब इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। देखो वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम इसका, वो देखते हैं। एक डायग्राम बनाती हूं मैं, इसके बाद करते हैं। ये आपकी एक बार है
बीम है या फिर ले लो, और ये आपकी एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है, ये आपकी स्प्रिंग से अटैच्ड है। यहाँ पर आपका एक वेट है W1, यहाँ पर एक आपका वेट है W2, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये डिस्टेंस है इस पिवट पॉइंट से L1, और ये आपकी डिस्टेंस है इस पॉइंट की L2, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स याद आ रहा है? मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या था? डिस्टेंस और फोर्स को मल्टीप्लाई किया गया था, रिमेंबर, याद करो। अब देखो अब क्या हो रहा है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है इस बीम पर इस वेट की वजह से, जो कि इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, जो कि हमारा F1 फोर्स हम मान लेते हैं। ये फोर्स जो लग रहा है ये क्या है आपका? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्या है आपका? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव? पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये वाला जो वेट है वो क्या कर रहा है? वो आपका फोर्स लगा रहा है इधर की तरह, ठीक है। ये वाला फोर्स क्या कर रहा है? इधर लगाने की कोशिश कर रहा है कि इधर को गिर जाए। बीम जब लटकी हुई है तो इधर वाला वेट क्या करेगा? ऐसे गिराने की कोशिश करेगा, इधर वाला वेट क्या करेगा? ऐसे गिराने की कोशिश करेगा। जिसका वेट ज्यादा होगा उस तरफ नीचे गिर जाएगा। बट अगर हम इसको इक्विलिब्रियम में लेना चाहें तो क्या इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं ना? ला सकते हैं। देखो आपको वैसे मैंने सीसा वाला एग्जाम्पल बताया हुआ है, अगर आप रिलेट कर सकते हो तो वहां से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाला जो फोर्स है वो W2 की वजह से लग रहा है। ये किस तरीके से जा रहा है? ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। फाइन, क्लॉकवाइज का मोमेंट ऑफ फोर्स हम किस सिंबल में लेंगे? दैट विल बी इन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव F2 मान लेते हैं इस फोर्स को, तो नेगेटिव में लग रहा है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला है F × R, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से हम यहां पर क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका क्या दे देगा? F1 × L1, यानी कि जो डिस्टेंस है और जो फोर्स अप्लाइड है, ठीक है, और पॉजिटिव में रहेगा। फाइन, पॉजिटिव में। सिमिलरली इधर का मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका F2 × L2, जो आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, L2, और ये आपके किस सिंबल में आएगा? ये होगा आपका नेगेटिव, ठीक है, ये आपका क्या है? नेगेटिव में आएगा। अलजेब्रिक सम अगर मैं इन फोर्सेस का कर दूं, इन फोर्सेस का अलजेब्रिक सम अगर मैं कर दूं तो क्या होगा? अलजेब्रिक सम करने पर ये हमको 0 दे देगा। इधर देखते हो कि अगर मैं इसका अलजेब्रिक सम कर दूं यानी प्लस लगा दूं, ये तो माइनस में है, ये आपका प्लस में है, तो ये क्या दे देगा? फोर्स, ये 0 दे देगा ना, ये 0 दे देगा। और हमने क्या बोला है कि रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 हो जाता है, रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा आपका? वहां पर इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी। वहां पर कौन सा प्रिंसिपल वेरीफाई हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। और क्या होगा? ये जो बीम है वो स्टेबल हो जाएगी। मतलब कि जो फोर्स यहां से ये अप्लाई कर रहा है ऊपर को ले जाने के लिए, यहां से जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इधर को ले जाने के लिए, वो दोनों इक्वल हो रहे हैं, जिसकी वजह से बीम आपकी इक्विलिब्रियम में है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स इस बीम पर काम कर रहा है। बस इतना सा लॉजिक है, इतना सा डेरिवेशन है और कुछ नहीं है। इट वेरीफाइज दी, आपका क्या वेरीफाई करता है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को वेरीफाई करता है। और आपका क्या यहां से निकल के आता है कि एंटी क्लॉक वाइज जो आपका फोर्स है वो इक्वल टू किसके हो गया है? क्लॉकवाइज के, ठीक है। बस इतनी सी चीज है, समझ आई बात? अब देखो यहां से अगर मैं आपको कहूं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ये आपके दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। F2 और L2 इक्वल हो गया है, F1 और L1 दोनों क्या हो गए हैं? अब फाइनली इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एक नेगेटिव में था ना, तो इसलिए इधर जाएगा तो इक्वल हो जाएगा अलजेब्रिक सम से, ठीक है। अदरवाइज 0 आ रहा था ना ऐड करने पर। अब अगर मुझे इसे बैलेंस्ड करना है तो इसमें क्या चेंजेस करके हम कर सकते हैं? मान लो अगर हमारा W1 ज्यादा है, ठीक है, W1 ज्यादा है और मुझे क्या करना है? बैलेंस करना है कि ये ऐसे ही रुका रहे। W1 ज्यादा होने पर ये क्या करेगा? उधर की तरफ ऐसे गिर जाएगा ना, पर मैं चाहती हूँ कि ये स्टेबल रहे। तो क्या कॉन्सेप्ट आप लगाओगे कि ये स्टेबल रहे? क्या कर सकते हो आप ऐसा? इसमें क्या कर सकते हो कि ये स्टेबल भी रहे और जो W1 है वो बढ़ भी जाए। तो आप क्या कर सकते हो कि जो W2 है इसको थोड़ी और दूरी पर रख दो, थोड़ी और डिस्टेंस पर रख दो, यानी L2 को अगर आपने बढ़ा दिया तो फिर आप बैलेंस कर सकते हो।
ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको बैलेंस कर सकते हो। और ये मैंने आपको कपल वाले फोर्स वाले टॉपिक में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है। इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम की स्टेट आपकी जनरेट हो जाएगी, ना कि रोटेट होगा, इक्विलिब्रियम आपका जनरेट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम करने के लिए हम यानी कि डिस्टेंस को भी मेंटेन कर सकते हैं, वेट को तो कर ही सकते हैं। अगर वेट नहीं मेंटेन कर सकते हो तो वेट को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मूव करा दो। जैसे जैसे डिस्टेंस आपकी जैसे जैसे बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका मोमेंट ऑफ फोर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? बस इतना सा था हमारे इस टॉपिक में। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बाद स्टार्ट होगा, वो वाला हम क्लियर करेंगे और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।